सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और आम शहरी अदालत की नज़र में बराबर हैं। अदालत सलूक में फ़र्क कैसे कर सकती है? ये फ़र्क निज़ाम इंसाफ़ की बुनियादी शर्त यकसा इंसाफ़ की नफ़ी है। क्या ये मंतक काबिल कबूल है कि मैं अदालत में पेश हो नहीं सकता, मेरी गाड़ी में हाज़िरी लगा दी जाए, इसीलिए अब लोग ड्राइव इन पेशी की बात कर रहे हैं। आजकल अदलिया को एस्टेब्लिशमेंट बनाकर पेश किया जा रहा है। ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक सियासी फरीक को अदलिया की हिमायत हासिल है, इसलिए वहां से फैसले इनके हक में आ रहे हैं। अपने एक कॉलम में मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के दायरे इख्तियार के बारे में ये तासुर क्यों बन रहा है कि एक हाई कोर्ट से कोई गैर मामूली हिमायत की जा रही है। बेंच फिक्सिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तनाज़ात थे, लेकिन अब ये तनाज़ा हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। लोग हाई कोर्ट में भी बेंच फिक्सिंग पर एतराज उठा रहे हैं। किसी का केस कई माह नहीं लगता, किसी का 1 घंटे में लग जाता है, किसी के लिए खास बेंच बन जाता है। अदालतों का कब से ये काम हो गया कि वो अमन अमान और कानून की अमलदारी में मुसालहत करवाने लग जाए। एक अदालत के बिला जमानत वारंट्स पर दूसरी अदालत मुसालहत करवा सकती है। क्या आम आदमी के बिला जमानत वारंट्स के लिए भी हाई कोर्ट्स ऐसी मुसालहत करवा सकती है? क्या आम आदमी के बिला जमानत वारंट पर भी अदालतों में ऐसा ही जुडिशल एक्टिविज्म नजर आता है? मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि अदलिया का काम सिर्फ यकसा इंसाफ करना है। अदलिया के नजदीक अमीर गरीब, काले गोरे, अनपढ़ पढ़े लिखे और मकबूल और गैर मकबूल में कोई फर्क नहीं। अदलिया मकबूल को अलग और गैर मकबूल को अलग इंसाफ नहीं दे सकती। अदलिया ने गवाहों और सबूत की बुनियाद पर फैसला करना होता है। अदलिया को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कौन मकबूल है और कौन गैर मकबूल। अदलिया के लिए सब बराबर हैं। यही यकसा इंसाफ का बुनियादी उसूल है। मैं समझता हूं कि अदलिया को दबाव में लाने की हर कोशिश की हौसला शिकनी होनी चाहिए। खास और आम दोनों को अदलिया के सामने सरेंडर ही होना है। जत्थों की सूरत में अदालत में पेश होना अदलिया की तौहीन है। वैसे तो अदलिया को इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि अदालत से बाहर क्या हो रहा है, बाहर तूफान है या अमन। जज का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बाहर हजारों लोग मौजूद हैं या कोई अकेला अदालत में मौजूद है, अदालत और जज से इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अदालती समाअत को मरूब करने की हर कोशिश नाकाम होनी चाहिए। जज को दबाव में लाने की हर कोशिश नाकाम होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इंसाफ अंधा है, क्योंकि इंसाफ की इन मामलात से ला ताल्लुकी ही इंसाफ की बुनियाद है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी सवाल पूछते हैं कि क्या मकबूलियत अदालतों से आपको खुसूसी सलूक का हकदार बनाती है? क्या मकबूलियत की बुनियाद पर अदालत से खुसूसी सलूक ले सकते हैं? क्या आम आदमी की जमानत तो इसलिए मनसूख कर दी जाए कि वो 5 मिनट लेट हो गया है और मकबूल लीडर का कई कई घंटे इंतजार किया जाए? मेरी जमानत के लिए तो जज साहब 5 मिनट इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और मकबूल लीडर के लिए वो कई कई घंटे इंतजार करें। मेरे लिए अदालती औकात की पाबंदी लाजमी हो, जबकि मकबूल लीडर के लिए अदालतें बादज औकात भी इंतजार करें। ये यकसा इंसाफ के बुनियादी तस्वुर की नफी है। मैं गाड़ी बाहर खड़ी करके पैदल अदालत जाऊं और कटहरे में खड़ा होकर बताऊं कि मैं हाजिर हूं, जबकि मकबूल लीडर की गाड़ी अंदर जाए, ये भी यकसा इंसाफ की नफी है। अदालत को इस तरह के सलूक नहीं करने चाहिए। अदालत को सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। आजकल गाड़ी में हाजिरी लगाना भी बहुत ज़ेर बहस है। ये भी खुसूसी सलूक की ही एक मिसाल है। हालांकि कुछ भी हो, अगर अदालत में हाजिरी लाजमी है तो है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि अदालतों का मुल्जिम की सिक्योरिटी के साथ क्या ताल्लुक है? क्या अदालत अपने सामने पेश होने वाले हर शहरी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाती है? क्या अदालत में पेश होने वाला हर आम शहरी अपनी सिक्योरिटी मांग सकता है? ट्रायल करने वाला जज जब आम आदमी की सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं रखता तो किसी खास की सिक्योरिटी अहम कैसे हो सकती है? कोई कैसे अदालत आता है, ये अदालत का सरोकार नहीं। क्या अदालत पेशी पर आने वाले हल मुल्जिम का इस तरह ख्याल रखती है? क्या अदालत को अपने कारकुनों के साथ अदालत में पेश होने की हौसला अफजाई करनी चाहिए? क्या अदालतों में अपने हामियों के साथ पेश होना दुरुस्त है? क्या ये मंतक काबिल कबूल है कि लोग साथ हैं इसलिए नहीं आ सकता? अमन व अमान कायम करने की जिम्मेदारी अदालत की नहीं। पाकिस्तान में ये बात तो आम रही है कि एस्टेब्लिशमेंट किसको सपोर्ट कर रही है। मुक़तदरा हलकों की मदद से इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार से निकलने की रिवायत तो मौजूद है। लोग ये बात तो करते हैं कि आजकल किसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है।
اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیاسی کھیل کا اہم کھلاڑی بن گئی ہے۔ مقتدرہ حلقوں کا عام آدمی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، لیکن عدلیہ کو روز عوام کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ مقتدرہ حلقوں نے روز عوام کے سامنے عدالت نہیں لگانی، لیکن جج صاحبان نے تو روز عوام کے سامنے عدالت لگانی ہے۔ اس لیے آج کل عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سیاسی فریق کو عدلیہ کی حمایت حاصل ہے۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ عدلیہ کا وقار یکساں نظام انصاف کی طاقت میں ہی ہے۔ عام اور خاص کے ساتھ یکساں سلوک ہی نظام انصاف کی بنیاد ہے۔ یا تو عام آدمی کے لیے بھی وہی سہولیات شروع کر دی جائیں جو خاص کو دی جا رہی ہیں۔ ویسے بھی ملک میں اس قدر مقدمات زیر التوا ہیں کہ رات کو عدالتیں لگنی چاہیے۔ انصاف دن رات ہونا چاہیے، لیکن کسی خاص کے لیے رات کو نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ کو سیاسی اکھاڑے میں نہیں آنا چاہیے، اسی میں عدلیہ کا وقار ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔